हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु वर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ अबाउट मार्केट वॉलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी क्या होती है, इसके टॉप मेजर 4 एस्पेक्ट्स होंगे जो कि आज मैं जिसके बारे में बात करूँगा। इफ़ यू आर ए ट्रेडर और इन्वेस्टर तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी होती क्या है, कैसे ये हमें इफेक्ट करती है, सेकेंडली इन्वेस्टर को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, एंड ये क्या क्या रीज़न से मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, वो ऐसे कौन कौन सी इवेंट्स हैं, एंड लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इसके थ्रू अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द वीडियो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1, व्हाट इज स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी। सो स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी एक इंडेक्स के थ्रू एक गेज है हमारे, जिसको हम इंडिया विक्स बोलते हैं। इंडिया विक्स से हमें पता चलता है कि मार्केट में कितनी मूवमेंट है अभी। तो वो जो मूवमेंट वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, इंडिया विक्स के साथ उसका को रिलेशन होता है। इंडिया विक्स हमें बताता है, एक गेज है, अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट हमारी डाउन जाएगी, विच मीन्स कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो रही है मार्केट में, और अगर इंडिया विक्स कम होगा तो यानी कि वॉलेटिलिटी कम हो रही है और हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। सो इसका इस तरह से कोरिलेशन है। सो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। एंड ऑलवेज इफ़ यू डू ट्रेडिंग और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए अभी मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी चल रही है, एंड ये क्या क्या इवेंट्स होते हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ, किन किन इवेंट से ये वॉलेटिलिटी हो सकती है। नंबर 1, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एज एन वॉर्स हो गए, टेररिस्ट अटैक हो गए कंट्री में, या तो वो हमारी कंट्री में हो या किसी अदर कंट्री में बाहर ये चल रही हो। जैसे कि अभी आप सभी लोगों को पता है कि अभी दो कंट्री के बीच में ऑलरेडी 3 साल से अभी वॉर चली रही थी, अभी 2 कंट्री के बीच में रिसेंटली अभी चालू हो गई है, वो भी ऑलमोस्ट अभी 1-1.5 महीना हो गया है उसको भी चालू होते हुए, कंटिन्यू रखते हुए, एंड सो और वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। सो ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जो हमारी इंडिविजुअल मार्केट पे भी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं। सो ये एक सच इवेंट्स हो गए। नंबर 2 कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। सो इन्वेस्टर्स का भी सेंटिमेंट इन सभी चीज़ों को देख के चेंज होता रहता है। अभी क्या हुआ, रिसेंटली काफ़ी सारे FIIs ने फंड निकाला, जिससे हमारी मार्केट में भी डाउनफॉल देखने को हमें मिला। इसी अक्टूबर 2023 में ही मोर देन 30,000 करोड़ का FIIs ने फंड निकाला है। FIIs वो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि बाहर से लोग होते हैं जो हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे मार्केट में पंप अप भी आता है जब वो इन्वेस्ट करते हैं, जब निकालते हैं तो मार्केट डाउन भी होती है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे। एंड नंबर 3 पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक न्यूज़, लाइक इकोनॉमिक इवेंट्स कुछ हो गया, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है या कुछ भी ऐसे इवेंट करे हैं, सो जिनसे मार्केट में इम्पैक्ट हो सकता है। जिससे किसी पर्टिकुलर कंपनी ने कोई चेंजेस करे हैं किसी कंपनी में, या ग्रुप ऑफ कंपनीज में कुछ ऐसे नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं जिसका रिलेशन बाकी अदर सेगमेंट से भी है। सो ये कुछ इवेंट्स हो गए। एंड सेंट्रल बैंक पॉलिसीज़, जैसे RBI सेंट्रल बैंक कुछ नए पॉलिसीज़ निकालते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या घटाते हैं। सो इन सभी रीजन से भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है। सो आई एम श्योर ये आपको समझ आ गया होगा स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी क्या होता है एंड क्या क्या वो मेजर इवेंट्स के थ्रू इसमें वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में। सो नंबर 3 अभी हमारा जो पॉइंट होगा जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ये होगा सो टू द इन्वेस्टर एंड द ट्रेडर्स को मार्केट वॉलेटिलिटी कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं। सी इफ़ यू आर ए ट्रेडर और मार्केट वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो देयर आर हाईली चांसेस कि आपका प्रॉफिट जो है कम ना बने और आप लॉस मेकिंग ट्रेड ज़्यादा बनाएं, क्योंकि वॉलेटिलिटी जब ज़्यादा होती है सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मार्केट टू गो इन योर वे, मार्केट कैन गो इन एनी डायरेक्शन। सो वो वॉलेटिलिटी का मतलब ही वही है कि मार्केट में कभी भी पंप अप हुआ और कभी भी धड़ाम से नीचे मार्केट गिर गया। सो ये सारी चीज़ें मार्केट में अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। प्रिडिक्ट तो कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बट येस एक श्योरिटी होती है अगर मार्केट एक थोड़ा सा सस्टेनेबल वे में चलता है तो। बट ऐसे मूवमेंट में चलता है, कभी 50 पॉइंट ऊपर, 80 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, इस तरह से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। ऐसी चीज़ों में ऐसे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने से डेफिनेटली बचना चाहिए, या फिर अगर आप कर रहे हैं सो ऑलवेज डू यूज स्टॉप लॉसेस। बट येस टू द इन्वेस्टर दिस कैन बेनिफिट। अगर स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी है, कोई स्टॉक काफ़ी नीचे आ गए हैं, सो इफ़ यू आर ए इन्वेस्टर, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उस मूवमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें इन्वेस्ट करके चीज़ों को आप लॉन्ग टर्म में अपने अच्छे रिटर्न भी ले सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाउ वी कैन मैनेज द वॉलेटिलिटी। सो ये हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो इसके भी 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी इस वॉलेटिलिटी के मूवमेंट में आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। सो इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट, यानी कि आप एक ही सेगमेंट या एक ही स्टॉक के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट ना करें, उसको अलग अलग बास्केट्स में रखें, अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें। इससे क्या होगा, वॉलेटिलिटी होने के बावजूद भी आप अच्छे क्वालिटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली गेन दे के जा सकता है। ये बहुत ही हायर चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट में लॉन्ग टर्म अगर आप अच्छी चीज़ों में पैसा लगा रहे हैं, अच्छे स्टॉक में लगा रहे हैं, अच्छी कंपनी में लगा रहे हैं, सारी चीज़ें चेक करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, तो डैम श्योर क्या उसमें आपको रिटर्न मिल सकते हैं। एंड ऑल्सो इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा
इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट करा, एक हफ्ते बाद निकाल रहे हैं, आपको लॉस दिख रहा है, नहीं। सो यू शुड हैव पेशेंस इफ़ यू आर इन्वेस्टर। सो अगर पेशेंस की हम बात करें तो एटलीस्ट 6 मंथ या 1 साल 2-3 साल के लिए आप रखिए, तो आप डैम श्योर आप उसके बाद देखेंगे तो चीज़ें आपके जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी हैं उसके आसपास ही कहीं ना कहीं रिटर्न होगा, और समटाइम तो उससे अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी हो जाते हैं समटाइम। एंड थर्ड होता है हमारा यूजिंग स्टॉप लॉस। यस, डेफिनेटली अगर आप कभी भी ट्रेड भी कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर रहे हैं, सो डिज़ाइन ए प्रिंसिपल कि आप एक सर्टेन टाइम फ्रेम पे आप अपना टारगेट रखेंगे, सर्टेन परसेंटेज पर, सर्टेन परसेंटेज पे अपना स्टॉप लॉस। सो डू नॉट ट्रेड और इन्वेस्ट विदाउट यूजिंग द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज लाइक योर सेवियर इन द स्टॉक मार्केट, स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स। सो स्टॉक जनरली लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, उनका यही कहना होता है कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके हमारा वापस टारगेट चला जाता है, बट ये ऐसा बहुत कम टाइम होता है, ज़्यादातर टाइम आप बचते हैं। और अगर ऐसा हर बार हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए आप जिस तरह से ट्रेड कर रहे हैं वो प्योरली गलत तरीका है। सो आपको अपना वे चेंज करना होगा। डू नॉट चेंज योर गोल, जस्ट चेंज योर स्ट्रैटेजी। So that's it, and market volatility is a normal thing for investing। स्टॉक मार्केट के लिए ये बहुत ही नॉमिनल सी चीज़ है, एंड स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी का होना ही स्टॉक मार्केट का ही नाम देता है। वॉलेटिलिटी ही नहीं होगी तो स्टॉक मार्केट ही वो क्या होगी, राइट? सो always do prepare and research and read about the market, about the stocks, wherever you are going, wherever you are investing. So do invest in and stay up to date about the market terms, market related news, economic related news, ताकि आपको पता रहे मार्केट में क्या हो रहा है। एंड आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इसमें काफ़ी जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको हेल्प करेंगी मार्केट के बारे में। एंड डू पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको अगर इस चीज़ से रिलेटेड और भी कुछ डाउट हैं तो मैं आगे की फर्दर वीडियोस में उसको एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल वे। आप इससे रिलेटेड और भी मुझे कुछ और भी नई सजेशन देना चाहते हैं ऑन अदर टॉपिक्स की वीडियोज़ पे, और डू लेट मी नो, एंड नेक्स्ट टाइम मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा। Thank you so much for watching this entire video of this stock market volatility, and this is Himanshu Verma signing off. So I'll see you in the next one. Till then, namaskar, Jai Hind. In the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.